संविधान हमारे लिए ढाल है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमें न्याय दिलाता है, जो हमें आगे बढ़ने का और बराबरी का मौका देता है। यूपी की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आज नीला रंग छाया हुआ था। 135वें अम्बेडकर जयंती के मौके पर हजरतगंज चौराहे पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने राजनीतिक दलों के बड़े चेहरे एक साथ नजर आए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं के जयकारों के बीच प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। लाल टोपी और नीले गमछे में अखिलेश यादव की मौजूदगी ने पूरे माहौल को और भी जोरदार बना दिया। सुबह के वक्त हजरतगंज क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। अखिलेश यादव सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाई। उनके साथ सपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पहुंचे और उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर दोनों नेताओं के इस संयुक्त श्रद्धांजलि कार्यक्रम ने विपक्षी एकता की झलक दिखाई है। इस दौरान दोनों नेताओं के बयानों में सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा और दलित शोषित वर्गों के उत्थान जैसे मुद्दों पर जोर रहा। बताते चले कि यह कार्यक्रम लखनऊ में अंबेडकर जयंती के बड़े आयोजनों की शुरुआत था। पूरे उत्तर प्रदेश में आज नीले झंडे और फूलों की मालाओं से सजावट नजर आई है। बाबा साहेब की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि का सिलसिला सुबह से ही चल रहा है। वही अखिलेश यादव और अजय राय की इस मौजूदगी ने साफ संकेत दिया है कि विपक्षी पार्टियां आगामी चुनाव में सामाजिक न्याय के एजेंडे को मजबूती से उठाने वाली हैं। लखनऊ के हजरतगंज में आज जो दृश्य देखने को मिला वह राजनीति से ऊपर उठकर विचारधारा की एकता का प्रतीक बन गया है। प्रदेश के अंदर बाबा साहब की आज जन्म दिवस बूथ स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, मंडल स्तर पर हम मना रहे हैं। और आज हम यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस प्रतिमा जो लखनऊ में स्थित है यहाँ आया हूँ। यहाँ हम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके दिखाए रास्ते पर जो आज पूरा देश चल रहा है, संविधान जो उन्होंने बनाया, उनको नमन किया और उनको प्रणाम किया। बहुत ही दुखद है और आज ऐसे दिन, जिस दिन बाबा साहब का जन्मदिवस है, उस दिन अगर ये बात होती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। इस पर तत्काल कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ चुनाव आयोग, इसमें चुनाव चल रहा है, तत्काल वहाँ पर चुनाव आयोग को कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे और सामाजिक न्याय के राज के लिए हमें साल लगे या सदी, हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। हमने सुना था कि कुछ लोगों ने लोकसभा के समय पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि 400 की सीटें जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश और देश की जनता को, जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जो कागज का दस्तावेज है, जो हमारा सम्मान है, मान सम्मान है, उसको बचाने के लिए मतदान कर करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। ये लोग हार के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं, अंडरग्राउंड जरूर हो गए हैं, भूमिगत जरूर हो गए हैं, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर के उन्हें हराना भी है और हटाना भी है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान केवल कागज नहीं है, वो लोहे की तलवार है जो समय समय पर हमें सम्मान दिलाने का काम करती है। संविधान हमारे लिए ढाल है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमें न्याय दिलाता है। संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें आगे बढ़ने का और बराबरी का मौका देता है। संविधान हमारा रक्षक है और संविधान के लिए हम लोग लगातार बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।